बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार चिकन का सालन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी, आसान रेसिपी, जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और अक्सर हम शादियों में ये सालन खाते हैं। ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार आपको लगेगा, दावत हो या घर में कोई ख़ास मौका, तो ये आप बनाना मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चिकन मसाला के लिए फुल बड़े साइज के मैंने 2 प्याज लिए हैं। अगर आपके पास फुल बड़े प्याज के नहीं है तो मीडियम आप 4 डाल लें। तो लहसुन का लहसुन मैं साबुत इसमें शामिल कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून तकरीबन बन जाएंगे। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। 3 टमाटर मैंने लिए जिन्हें रफली काट लिया, प्याज भी मैंने रफली काट लिए, इन्हें मैंने बॉयल करना है। तो अगला काम करते हैं, आगे क्या करना है। 1.5 किलो के करीब चिकन मैंने लिया है। बिस्मिल्लाह। और 1 कप से कम मैंने ऑयल लिया। घी ले लें, ऑयल ले लें, ये आपकी मर्जी है, या हस्बे ज़रूरत आप कुछ ऑयल ले सकते हैं या घी। तो इसे मैंने कलर देना है, अच्छा सा फ्राई करना है। पहले एक साइड पे कलर आएगा, फिर मैं इसे पलट दूंगी चम्मच चला के, दूसरी साइड से कलर दे के फिर मैं आपका अच्छा सा फ्राई हो चुका है। कुछ साबुत गरम मसाले मैंने इसमें डाल दिए हरी इलायची के साथ। और अब मसाले इसमें जाएंगे ड्राई। लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत मैं लेवल करके 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून बस, इस तरह का कुछ हिसाब है। जीरा और धनिया मिला के पिसा हुआ, बिस्मिल्लाह। 2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड हो। लहसुन हमने पीस लिया था पहले से ही, तो ये मसाले में थोड़ा मैंने इससे चलाना है ड्राई मसाले को ऑयल में मसाला जब भूनते हैं ना थोड़ा, तो कलर बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसे फ्राई कर लिया मसाले को। तो अब इसमें जो मसाला, जो मैंने प्याज टमाटर लहसुन बॉईल किया था ना, वो मैंने पीस लिया है, अब इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना काम है, बाकी मज़ीद मसाले जाएंगे जो हम आम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। और ये मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जैसे ये इसका कच्चापन ख़त्म होगा, चिकन का भी मसाले का भी जो टमाटर प्याज हमने डाले वो तकरीबन अब गल चुके हैं और पिस भी चुके हैं। बस पानी ऐड करने की देर है। तो इसके बाद फिर कुछ और मसाले जाएंगे जो किसी और मज़ेदार सा बनाएंगे। जो मैंने प्याज फ्राई किया है ना, जो मैंने प्याज बॉईल करके डाला है ना, वो जितना भी आप प्याज डालेंगे ना, वो मीठा सालन नहीं बनता। अगर आप प्याज फ्राई करके डालते हैं तो ज़रा गड़बड़ हो जाती है, सालन का जायका मीठा नज़र आता है। तो आप ना प्याज बॉईल करें और उसे हल्का सा पीस लें, तो फिर इसमें शामिल करें, तो ज़्यादा प्याज फिर आपको मीठापन नहीं लगेगा और मसाला आपका ढेरों ढेर बनेगा। तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये मसाला ही बहुत ज़्यादा बनता है इससे, इसलिए कि हमने इसमें प्याज डाली है। मीडियम 4 प्याज ले लें, अगर फुल बड़ी हैं तो 2 ले लें बस। बाकी लहसुन का वो साबुत ही मैंने डाल दिया। तो बाकी सारे मसाले आपके सामने हैं। अब मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही पानी ड्राई होगा तो मैं दिखाती हूँ फिर आगे क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन मैंने चेंज कर लिया है, इसलिए कि ज़रा अच्छा खुला बर्तन आपको सही साफ नज़र आए। तो अब मैंने इसे पहले जो आपके सामने था, इसका पानी ड्राई हो चुका है, जो मसाला हमने इसमें शामिल किया था। अब ऑयल नज़र आ रहा है ना, तो आप समझो कि ये तैयारी की तरफ है, बुनाई हो चुकी है इसकी। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ तक हो तो आप इसमें ये हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया अदरक वगैरह डाल दें। तो आप इसे दम पे छोड़ देंगे ना, तो मसाला आपको बहुत अच्छा सा मिलेगा। अगर चाहते हैं कि दही डालना है, तो फिर जिस तरह ये मैंने 1 कप दही इसमें शामिल किया है, तो फिर आप इसमें दही शामिल कर दें। बगैर दही के भी बहुत मज़ेदार लगेगा, क्योंकि इसमें टमाटर आ चुके हैं, तो मसाला अच्छा है। और अगर ग्रेवी चाहिए तो फिर पानी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं इसे फ़िलहाल अभी पानी नहीं डाल रही, तो इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही ऑयल आएगा ना ऊपर नज़र, तो फिर मैंने इसे दम वाली आग पे छोड़ना है, तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट। तो इस तरह फिर ऑयल भी अच्छा सा ऊपर आ जाएगा और पक भी जाएगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं इसमें पानी भी शामिल करूँगी, आधा कप या 1 कप, जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप कर देना। तो पानी जब शामिल करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला अभी तक हमने नहीं डाला।
हाफ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी, जिसमें जायफल, जवित्री और दूसरे मसाले शामिल है। सादा गरम मसाला भी है माशाल्लाह तो वो से भी चिकन चलेगा। तैयारी की तरफ जा रहा है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने मैंने थोड़ा-सा ढक पानी के भी छोड़ डाला है, दिया था, आधा कप। और अगर आप जैसे पानी ही डालना ये चाहते पका है हैं तो 10 आप से डाल 15 लें। मिनट के आपको बाद मैं मैं आपको दिखाती हूँ दिखा कि रही हूँ, कितनी और ग्रेवी इसमें बनेगी मैंने इसकी, आधा कप अगर हम पानी इसमें पानी शामिल डालते हैं। कर दिया था। बगैर पानी के आधा ज़रा कप ये पानी होगा, गाढ़ा डालने से होगा। इसकी और इस इतनी तरह का ग्रेवी आप बनी है। रखेंगे ना, अगर तो ये आप जब इससे छोड़ भी के ना ज़्यादा रखते ग्रेवी हैं, चाह रहे सालन हैं पक तो जाता है, आप और तो पानी तब ये 1 गाढ़ा कप भी होता है। डाल सकते तो हैं, 2 इतना सा कप डाल आप सकते इतना हैं, सा आप जायका इसकी ख़राब नहीं ग्रेवी होगा। इतनी सी रख लें। इससे ऑयल भी ये अब होगा कि माशाल्लाह से ऊपर मसाला आ चुका है, इसका बहुत बहुत अच्छा मज़े की बनेगा, खुशबू आ रही है। और और जब जायका बना के छोड़ जब आप देते हैं ना सालन बनाएँगे को, तो ऐसे सालन तभी को, तो आपको पता चलेगा आस्ता कि सा ये गाढ़ा भी जायका होता है। कितना मज़े का तो बना इस है। हिसाब से आपने अब इसमें पानी इसमें शामिल हरा करना है। धनिया और हरी और हरा अदरक अभी धनिया तक की डाला डंडियाँ नहीं थी, था, अदरक वो भी भी डाल मैंने इसमें देंगे। डाल हरा दिया। धनिया, हरे धनिया की जो डंडियाँ आती हैं वो इसमें मैंने अदरक ज़्यादा इसमें डाली है। अब जाता एंड है। पे मैंने हरे एंड पे मैं हरा धनिया, जो पत्ते उसके हरे धनिया के होते हैं वो इसमें शामिल करूंगी, अदरक भी बहुत डाल दूंगी थोड़ा-सा एंड मैं पे। इसमें दोबारा से अब गरम मसाला डालती इससे हूँ। मैंने गरम सारी मसाला आप चीज़ें घर का डाल दी। बना हुआ अगर डाल गरम लें, मसाला या थोड़ा फिर सा जवित्री है डालना तो वो चाहते भी हैं आप तो आप डाल डाल लें। सकते हैं, तो मैं भी इससे थोड़ा ये सा होगा डाल कि रही हूँ। बहुत ही अच्छा-सा और इसे जायका ढक मिलेगा। के कुछ पीसी सेकंड के काली लिए मिर्चें छोड़ मैं दूंगी, इसमें और इसके शामिल बाद करूँगी हस्बे ज़रूरत। आप इसके अपनी बाद फिर मर्ज़ी से मैंने जितनी चूल्हा बंद रिक्वायर्ड कर है देना आप है, डाल और लें। इसको इसके फिर बाद फिर डालेंगे मैं ना, आपको तो दिखाती हूँ आपको कि इसका आगे हम जायका क्या जो है ना करने वाले अच्छा हैं। मिलेगा, बड़ी खुशबू भी मज़ेदार सी अच्छी खुशबू आएगी। आ रही है। काली मिर्च भी मैंने थोड़ी सी पिसी डाल दी, इससे भी फ्लेवर, हाँ, जायका, देख लो खुशबू तस्वीर। बहुत मज़े की आती है। तो एंड आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सा मसालेदार सालन तैयार है। जिसको भी खिलाएंगे वो इतनी तारीफ़ करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। अक्सर शादियों में भी ऐसा सालन खाते हैं, तो उससे बढ़ के मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावत कर रहे हैं तो तब बनाएं, घर में बना रहे हैं ख़ास स्पेशल, तो ये सालन बनाना मत भूलिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। गई अगर ना? आप किसी पार्टी में बनाना चाह रहे हैं तो मत भूलिएगा कि ये सालन को बनाना ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी हर नई मज़ेदार सी वीडियोस या रेमेडी जो मैं आप सबके लिए तैयार करती हूँ, तो आपको सबसे पहले मिलेगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें प्लीज़, शेयर कर दें, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करते जाएं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।